अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के जो लेक्चर हैं इनको स्टार्ट किया हुआ था, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम जो आ रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। वो एडिशन के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आ रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ रहे हैं। तो वो भी आपने इस वीडियो को, मेरी जो है ये 10 से 12 मिनट की जो वीडियो है, इसको आपने लाजमी एंड तक देखना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि आपके ये जो है जितने भी मसाइल आते हैं वो मैथमेटिक्स के, वो इंशाल्लाह ताला आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले है कि टेबल ऑफ द एडिशन, कि जमा का जो टेबल है, कि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये मसला आता है कि दो वैल्यू जो अलजबरी के एक्सप्रेशन के अंदर या अलजबरी जुमलों के अंदर दी होती हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमने इनको एडिशन कैसे करना है या ऐड कैसे करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखना है, फिर इसको आगे जाके हम इम्प्लीमेंट जो है वो मैं आपके साथ साथ क्वेश्चंस के अंदर जो है वो करता जाता हूँ। तो आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरे जो दूसरे लेक्चर हैं उनको भी आपने गौर से देखना है, लेकिन ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा, तो इसको आपने गौर से जो है वो सुनना है। अब देखें, सबसे पहला जो ट्रिक है वो आपके पास ये है कि अलजबरी जुमलों के अंदर दो वैल्यू अगर एडिशन की आ जाएंगी, फर्ज किया मैं लिखता हूं 2x प्लस 7x इज इक्वल प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 9y प्लस आपके पास आ जाएगा 6x। ये मैंने आपके पास एक अलजबरी एक्सप्रेशन लिखा है। सबसे पहले आपने इसमें यह देखना है कि ये लाइक टर्म में नहीं है आपके पास, क्योंकि ये 2x है प्लस आपके पास 7x है प्लस 9y है प्लस 6x है। तो इसको देखने के लिए हमने क्या करना है, इसको देखने के लिए देखें, सबसे पहले ये वाला 2 के साथ भी प्लस की लामत है, तो 2x x वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू x वाली है, ये वाली वैल्यू भी x वाली है, ये वाली भी x वाली है। जो x वाली वैल्यू सेम है इनको हमने अलहदा से ऐड करना है। तो ये 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 15x प्लस जो y वाली वैल्यू और कोई टर्म नहीं है, तो प्लस क्या आ जाएगा 9y आपके पास आ जाएगा। इसको समझने का थोड़ा सा मैं और सिंपल आपको तरीका जो है वो और बता देता हूं कि देखें, अगर आपके पास वैल्यू है ये वाली 5x है आपके पास और प्लस आपके पास क्या है 9x है। अब इसको कैसे आपने ऐड करना है, ध्यान से जरा गौर से देखना है। अब इसमें भी 5 है, इसके साथ प्लस का साइन है और इसके बाद ये 9x है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा। सेम एज इट, अगर दूसरा जो ट्रिक है उसको भी ध्यान से आपने देखना है कि ये दोनों तो प्लस वाले साइन थे, तो अगर मेरे पास ये आ जाता है -5x और -9x, तो इसको आपने कैसे करना है, ये भी दोनों देखें लाइक टर्में हैं। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने गौर से देखना है ताकि क्वेश्चंस के अंदर आप ये मिस्टेक करते हैं, तो इसको आपने गौर से जरा लेक्चर को देखेंगे तो फिर आपकी ये मिस्टेक जो है वो दूर हो जाएगी। अब दोनों के साथ जब माइनस का साइन होता है तो आपने पहले साइन तो माइनस का लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर अक्सर आप क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो इस तरह का आपने जो है वो काम नहीं करना। अब क्या करना है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का, तो साइन तो पहले माइनस का लगाना है। जैसे इन दोनों के साथ प्लस का साइन था तो इधर मैंने प्लस का लगाया है। अगर दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा तो माइनस हम लगाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा, -14x। अब जो तीसरा ट्रिक है उसको भी जरा ध्यान से आपने देखना है, वो कौन सा है कि अगर आपके पास 5x आ जाए -9x, तो इसमें देखें ये थोड़ा सा और डिफरेंट है। इसमें क्या किया हुआ है कि पहले हमारे पास जो 5 के साथ आपने साइन देखना है कौन सा है। ये अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता कि जो होता है अलजबरिक एक्सप्रेशन या वो वैल्यू दी होती है उनके साथ साइन कौन सा होता है। एक तो आपने ये गौर से देखना है, दूसरा इनके दरमियान में जो साइन होता है वो कौन सा होता है। 7 जो इनके साइन होगा वो प्लस का होगा और जो इनके दोनों के दरमियान में साइन होगा वो आपके पास मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। अब इसके साथ प्लस का साइन है और -9x है। अब बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस का है। अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इधर हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे और 9 को
5 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जो चौथा ट्रिक है इसको आप ध्यान से जरा देखेंगे, ये क्या आ जाएगा, -5x आपके पास आ जाएगा और प्लस का 9x आ जाएगा। अब इसको देखें, फर्स्ट वाली वैल्यू जो आपके साथ है, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। इधर बड़ी वाली के साथ माइनस का साइन था, छोटी के साथ प्लस का साइन था। तो इसको मैंने कैसे किया है वो भी आपके सामने है। अब इसमें प्लस का साइन पहले मैंने लिख दिया है और माइनस का साइन बाद में लिख दिया है। तो ये आ जाएगा, जब 9 को आप 5 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +4x आपके पास आ जाएगा। अब ये इसी तरह हम इसको इम्प्लीमेंट जो है वो नेक्स्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास वैल्यू ज्यादा आ जाती हैं तो ज्यादा वैल्यू के लिए भी इसको हम देख सकते हैं। फर्ज किया कि आपके पास, मैं ऐसे कहता हूं कि ये आ जाता है 2a प्लस आपके पास क्या आ जाता है, 7a आ जाता है ये। अब इसमें देखें दोनों वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, ट्रिक नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था, इसको आपने क्या करना है, 9a आ जाएगा। अब ये फर्स्ट वाला, सेकंड जो ट्रिक मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट वाला है। सेकंड में हमने क्या बताया था कि अगर दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन, जैसे -2a आ जाता है, -7a आ जाता है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये जर्नल वैल्यू मैं लेता हूं आपके पास। आप इनकी जगह पे वैल्यू, बेसिकली मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूं वो आपको साइन का कंसेप्ट दे रहा हूं। तो वैल्यू आप जर्नल कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू मैं ले रहा हूं आपने वही वैल्यू लेनी है। आप अपने पास से भी कोई वैल्यू लेके तो इन्हीं को इंप्लीमेंट करेंगे। चार जो मैंने आपको ट्रिक बताए हैं, तो इन चारों ट्रिक के अलावा कोई और ट्रिक नहीं होगा। आप इनको अप्लाई करके तो आप अपना जो है वो जो आसान कर सकते हैं। अब ये वाला दोनों के साथ अगर माइनस का साइन है तो ये -9a हो जाएगा। ट्रिक नंबर जो 3 था, ये मैंने आपको क्या बताया था कि एक वैल्यू के साथ प्लस का साइन हो और दूसरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो। अब आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो कौन सा है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का, तो माइनस क्या हो जाएगा, 5a आपके पास आ जाएगा। जो ट्रिक नंबर 4 था, इसमें आपने क्या करना है कि -2a आपके पास है, +7a हो जाएगा। तो जब इसको हम करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो इसको हमने प्लस का 5a लगा दिया है। आप इधर वैल्यू x की जगह पे y भी कर सकते हैं, y की जगह पे z कर सकते हैं। इधर आप l m कुछ भी वैल्यू आप जो है वो वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं और उनके साथ कांस्टेंट को कैसे आपने ऐड करना है वो मैंने आपके सामने जो है वो एक टेबल बता दिया है, जमा का टेबल है। इस टेबल को आप इंप्लीमेंट जब करेंगे तो आपके लिए मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसके जो है एक टेबल जो और है वो मल्टीप्लिकेशन का है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो अलजबरे के अंदर मल्टीप्लाई करना जो होता है वो उनको समझ नहीं आती कि आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसमें दो चीजें आपने देखनी होती हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। पहले, सबसे पहले जो आपने देखना है कि वो साइन कौन सा आएगा। दूसरी बात आपने देखनी है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको देखते हैं। ट्रिक नंबर जो 1 है, इसको मैं गौर से जरा आपने देखना है क्या है इसमें। फर्ज किया कि पहले मैं करता हूं कि आपके पास है कि 7x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं आपके पास 3x के साथ। ध्यान से जरा गौर से आपने इसको देखना है। ये मैं एक एग्जांपल लेके तो इसकी मदद से आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप देखें, ये है 7। मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा 2 वैल्यू की आएगी आपके पास, या 3 की भी आ सकती है। पहले आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके साइन को आगे आपने 3 के साथ भी मिला सकते हैं। अब ये 7 है, पहले इसके साथ प्लस का साइन है और 3 के साथ भी प्लस का साइन है। इसका मतलब है साइन तो आपके पास प्लस का आएगा। जब 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 21 आएगा। अब इसको x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी दोनों की बेस एक जैसी है, तो आपने क्या करना है, इनकी पावर्स को जमा कर देना होता है। तो x की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 पावर इसकी है और 1 पावर ही इसकी है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की पावर 2 आ जाएगा।
जब भी अलजबरे के अंदर या अलजबरिक एक्सप्रेशन के अंदर हम दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके क्या होते हैं, उनके जो भी पावर्स होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसकी एक और एग्जांपल जो है वो मैं आपको देता हूं कि अगर 7x की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 3x की पावर 5 है तो इसको हमने कैसे करना है, दोनों के साथ प्लस का साइन है। गौर से जरा देखना है। तो जब 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये x की पावर 2 है तो x की पावर 2 और प्लस ये आपके पास 5 है तो इसको जब हम करेंगे तो ये 21 x की पावर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट ट्रिक मैंने आपको बताया है टेबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के अंदर कि आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल को जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। अब जो दूसरा ट्रिक है उसको जरा ध्यान से देखना है कि 7x है हमारे पास, माइनस का 7x मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3x है। तो अब दोनों के साथ अगर माइनस का साइन आ जाता है तो इसको हम क्या करेंगे, अगर दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाता है तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले तो हमने साइन को साइन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास प्लस में ही आएगा। तो प्लस लिखने की आपको जरूरत नहीं होती क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। दो वैल्यू है दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो 7 पहले तो प्लस का साइन आएगा, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताया है x की पावर 2 आ जाएगा। ये था सेकंड ट्रिक जो मैंने आपके साथ बता दिया है। अब थर्ड वाला जो है वो कौन सा है, दोनों में पहली वैल्यू के साथ आपने प्लस लगा देना है कि 7x मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, -3x के साथ हो रहा है। तो इसको जरा देखेंगे, पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, दूसरी के साथ आपके साथ माइनस का साइन है तो साइन तो आपके पास माइनस का आएगा। जब दोनों साइन डिफरेंट होंगे मल्टीप्लीकेशन के अंदर, यानी कि एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा, तो हमने क्या करना है, उसको साइन माइनस का ही लगाना है। अब क्या करेंगे, 7 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 2 आपके पास आ जाएगा। यानी कि साइन जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो आपने क्या करना होता है, वो आपने इस साइन माइनस का ही लगाना है लेकिन कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिखना है। अब इसका ट्रिक नंबर जो 4 है, अब उसमें क्या है, पहली वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाता है मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू के साथ अगर प्लस का साइन आ जाए तो इसको हमने क्या करना है, पहली वैल्यू के साथ माइनस का है दूसरी के साथ प्लस का है, सेम वैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि एक के साथ अगर माइनस का साइन आ जाए दूसरी के साथ प्लस का तो साइन आपके पास माइनस का ही आएगा। 7 को 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 21 और x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये तो एक्स वाई के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि इसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब इसी तरह मैं एक और वैल्यू ए बी के हवाले से भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। ट्रिक नंबर 1 जो है, फर्ज किया पहला जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास आ जाए 2a को मल्टीप्लाई हमने करना है 3a के साथ, तो इसको जरा ध्यान से देखें, दोनों के साथ प्लस का साइन है। जब दोनों के साथ प्लस का साइन होगा तो साइन तो प्लस का आएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट वही है, ये भी ए है ये भी ए है। ए को ए के साथ जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये ए की पावर 2 आ जाएगा क्योंकि पावर आपस में हमने क्या करनी है, ऐड करनी है। और इसका जो ट्रिक नंबर 2 है वो क्या है, अगर फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाएगा और दूसरी वैल्यू के साथ भी क्या आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, तो इसको भी हमने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस जैसे हम बोलते हैं, तो इसको करेंगे प्लस का, तो ये आपके पास भी आ जाएगा 6a की पावर 2। जब दोनों के साथ प्लस का साइन था देन प्लस आया है, जब दोनों के साथ माइनस का साइन था तो फिर भी आपके पास क्या आया है, प्लस का आया है। और जो इसका ट्रिक नंबर 3 है उसको भी जरा गौर से देखें। इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ आपके पास प्लस का साइन है और दूसरी वैल्यू के साथ अगर माइनस का साइन है, अब दोनों के साइन डिफरेंट हो गए
तो इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, तो साइन तो माइनस का आएगा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर आपके पास 2 आ जाएगी। क्योंकि जब भी मल्टीप्लीकेशन के साइन को हमने देखना है तो आपने उनके जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर्स को हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और जो ट्रिक नंबर 4 है, इसी तरह हम उसको देखते हैं। पहली वैल्यू के साथ अगर माइनस का साइन है, -2a मल्टीप्लाई बाय 3a, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो आपने क्या करना है, माइनस का साइन ही लगाना है। और क्योंकि माइनस और प्लस होते हैं, माइनस आपके पास, तो ये 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 2 आ जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो मैंने बताया है कि आपको मल्टीप्लिकेशन के जो साइन है उनको लेके आपने कैसे चलना है, और मैथमेटिक्स को आसान से आसान तर आपने कैसे बताना है। और ये वाला करने, अगर टेबल आप लेक्चर मेरा ध्यान से सुन लेंगे, ये वाला जो लेक्चर है ये हर बंदे के लिए, हर बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला से कि आपको कम से कम 50% जो मैथमेटिक्स है वो आपको समझ आ जाएगी। बाकी अगर कोई भी मसला होता है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरा जो चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना जो है वो नहीं भूलना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी आपको मसला आता है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस लेक्चर को मैं फिर आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लेक्चर को आपने बड़े गौर से सुनना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। और नेक्स्ट जो है, जिन लोगों को भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर भी करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।